सुबह उठने का डिसीजन ज़्यादातर रात को होता है। तुम डिसाइड करते हो कल पक्का 4:30 उठूंगा। अलार्म लगाते हो, थोड़ा मोटिवेशन फील होता है और लगता है इस बार हो ही जाएगा। लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो वही डिसीजन कहीं गायब हो जाता है। आंख आधी खुलती है, हाथ स्नूज पे चला जाता है और दिमाग बोलता है बस आज नहीं। फिर उठने के बाद गिल्ट आता है और लगता है शायद प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है। लेकिन यहाँ एक बात है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट मिस करता है। तुम डिसाइड करना नहीं भूलते, तुम डिसाइड फॉलो नहीं कर पाते। और इसका रीज़न लेजीनेस या वीक विल पावर नहीं होता। रीज़न होता है सुबह तुम्हारा ब्रेन उस डिसीजन को फॉलो करने के स्टेट में ही नहीं होता। रात को जब तुम डिसाइड करते हो, तुम रिलैक्स्ड होते हो, लॉजिकल होते हो, ब्रेन प्लानिंग मोड में होता है। लेकिन सुबह ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है। उस टाइम ब्रेन का मेन गोल होता है एनर्जी बचाना और नींद कंप्लीट करना। इसलिए अलार्म ब्रेन के लिए रूल नहीं लगता, सिर्फ एक सजेशन लगता है। और ब्रेन नेचुरली अनकंफर्टेबल चीज़ों को डिले करता है। इसलिए आज इस वीडियो में मोटिवेशन की बात नहीं, क्लैरिटी की बात करते हैं और इस पूरी प्रॉब्लम को सिंपल लैंग्वेज में 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं जो एक्चुअली फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि सुबह उठना विल पावर का टेस्ट नहीं है, ये सिस्टम का गेम है। इसलिए उठने को लो फ्रिक्शन बनाना जरूरी है। ज्यादा लोग उठते ही सोच लेते हैं अब पढ़ना है, रूटीन फॉलो करना है। ये सोच ब्रेन को थ्रेट लगती है। इसलिए उठने के बाद सिर्फ एक छोटा एक्शन रखो, जैसे पानी पीना, वॉशरूम जाना या बस बेड से खड़े होना। ब्रेन को सिग्नल मिलता है उठना सेफ है। दूसरा स्टेप एनवायरनमेंट का है। अलार्म अगर बहुत एग्रेसिव या इरिटेटिंग होता है तो ब्रेन फाइट मोड में चला जाता है। सॉफ्ट और ग्रेजुअल साउंड ज़्यादा नेचुरली जगाता है। और फ़ोन को बेड से थोड़ा दूर रखो ताकि उठना एक फिजिकल एक्शन बने, सिर्फ मेंटल डिसीजन नहीं। तीसरा स्टेप रात के लास्ट 20 मिनट्स का है। परफेक्ट रूटीन ज़रूरी नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। सेम लाइट, सेम पोजीशन, कम स्टिमुलेशन। ब्रेन पैटर्न्स पे काम करता है। जब ब्रेन को पता होता है कि अब स्लो होना है तो डीप स्लीप बेटर होती है, चाहे तुम थोड़ा लेट ही क्यों ना सोए हो। चौथा स्टेप उठने के टाइम को इमोशन से नहीं, आइडेंटिटी से जोड़ना है। ये मत सोचो उठना पड़ेगा, ये सोचो मैं वो बंदा हूँ जो उठ जाता है। ब्रेन हैबिट्स को ज़्यादा ईजिली फॉलो करता है जब वो सेल्फ इमेज का पार्ट बन जाती हैं। इसलिए उठने के बाद खुद को क्वाइटली बोलना, हाँ मैं उठ गया, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर एक दिन नहीं उठ पाए तो खुद को मेंटली पनिश मत करो। यही ज़्यादा स्टूडेंट्स डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। एक दिन मिस होने के बाद ब्रेन बोलता है जब हो ही नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से हैबिट एक दिन से नहीं टूटती। हैबिट तब टूटती है जब तुम गिव अप कर देते हो। मिस करो, एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट दिन वापस सिस्टम फॉलो करो। सच ये है कि फिक्स टाइम पर उठना एक स्विच नहीं है जो एक दिन ऑन हो जाए। ये एक ट्रेनिंग है जो ब्रेन धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। तुम ब्रेन से फाइट नहीं जीत सकते, लेकिन उसे पार्टनर बना सकते हो। जब ब्रेन को सेफ्टी, प्रेडिक्टेबिलिटी और क्लैरिटी मिलती है तो वो कोऑपरेट करता है। अगर तुम्हें लगता था कि सिर्फ तुम ही उठ नहीं पा रहे तो नहीं, ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के साथ होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग खुद को ब्लेम करते रहते हैं और कुछ लोग सिस्टम चेंज करते हैं। अगर ये बात तुम्हें अपनी ही स्टोरी जैसी लगी तो शायद तुम्हें मोटिवेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। और अंडरस्टैंडिंग से ही रियल डिसिप्लिन बिल्ड होता है। अगर चाहो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी समझ सकते हैं कि रात को नींद लेट क्यों आती है, चाहे बॉडी थकी हुई हो। अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में लिख देना।